मित्रों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा बहुत से लोगों को ये कहते हुए कि कलयुग में पाप करने वाले लोग ही तरक्की करते हैं। सीधे साधे और भोले भाले लोग तो हमेशा दुख ही उठाते हैं। लेकिन ये अर्ध सत्य है। इसे पूर्ण रूप से ठीक ठीक समझने के लिए मनुस्मृति के एक श्लोक और एक उदाहरण पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार गिरी आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का निर्मल सुभक्ति यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, प्रकृति जिस नियम पर पहले कार्य करती थी उसी पर आज भी कर रही है और भविष्य में भी उसी नियम पर कार्य करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग हर समय गर्म ही था और गर्म ही रहेगा। चांद कल भी शीतल था, आज भी शीतल है और कल भी शीतल ही रहेगा। ये मनुष्यों की अल्पबुद्धि है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि अधर्म करने वालों की ही कलयुग में उन्नति होती है। यदि पहले ऐसा नहीं था तो विश्वास मानिए अभी भी ऐसा नहीं है और आगे भी ऐसा नहीं होगा। अब आइए आप और हम इस तथ्य का विश्लेषण करते हैं। मनुस्मृति का एक श्लोक है, अधर्मे नैदते तावत् तो भद्राणि पश्यति ततः सपुत्रांजयति समूलस्तु विनश्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य अधर्म से पहले उन्नति करता है, उसके बाद कल्याण देखता है, फिर शत्रुओं को जीतता है, इसके बाद वह बांधव, भृत्य और पुत्रादि के साथ समूल नष्ट हो जाता है। इस श्लोक के अर्थ को एक उदाहरण से समझते हैं। दुर्योधन ने माता कुंती और उनके 5 पुत्रों की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार वारणावत भेजकर उन्हें लाक्षागृह में जला डालना था। यह काम पुरोचन को सौंपा गया। थोड़े दिनों के बाद सब लोगों ने सुना माता सहित 5 पांडव वारणावत में जलकर मर गए। इस समाचार की लाक्षागृह में सोई हुई भीलनी और उसके 5 पुत्रों के जले शवों ने पुष्टि कर दी। युधिष्ठिर युवराज थे, उनके न रहने पर दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया गया। दुर्योधन यही तो चाहता था, इस अधर्म से उसकी उन्नति हो गई। पहले उसे लगता था युधिष्ठिर युवराज है तो कल वही राजा होगा, इसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्य का अधिकारी होगा और इस प्रकार युधिष्ठिर की परंपरा के लोग राज्य के अधिकारी होते चले जाएंगे। फिर हम और हमारी पुत्र परंपरा उनके दिए हुए टुकड़ों पर पलती रहेगी। सचमुच दुर्योधन का युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाना उसके लिए बहुत कल्याणकारी हुआ। युधिष्ठिर अपनी माता और भाइयों सहित सकुशल बच गए थे, पर 2 युवराज तो होते नहीं। फलतः संघर्ष टालने के लिए राज्य का आधा आधा बंटवारा कर दिया गया। देखा जाए तो पांडवों को आग में जलाने का प्रयास जैसा अधर्म करने पर दुर्योधन को आधा राज्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार अधर्म में दुर्योधन को अपना कल्याण दिखने लगा, इसलिए उसने कपट जुए का सहारा लेकर अपने मामा शकुनी के साथ पांडवों को हराया और उनका राज्य हड़प लिया। इस प्रकार उसने अपने शत्रुओं को हरा दिया। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा। यह समय दुर्योधन के लिए सर्वोत्तम था, किंतु पांडवों के लिए कठिनाइयों से भरा। पांडव आज की तरह सोचते तो यही निष्कर्ष निकलता कि दुर्योधन ने अधर्म के सहारे उन्नति की और पांडवों ने धर्म को अपनाकर सिर्फ नुकसान उठाया। लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं किया। वे पूरी निष्ठा से धर्म के रास्ते पर चलते रहे और 13 वर्षों बाद हस्तिनापुर में प्रकट हुए। उन्होंने अपना आधा राज्य मांगा, परंतु अधर्म में उन्नति देखने वाले दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध में दुर्योधन का समूल विनाश हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधर्म पर चलने वालों की वही गति होती है जो मनुस्मृति में बताया गया है, अर्थात मनुष्य अधर्म से पहले उन्नति करता है, उसके बाद कल्याण देखता है, फिर शत्रुओं को जीतता है, इसके बाद वह बांधव, भृत्य और पुत्रादि के साथ समूल नष्ट हो जाता है। ओम।